अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आज का हमारा एपिसोड जो है वो बड़ा स्पेशल है। मेरे साथ सीनियर तज़कियाकार, सीनियर सहाफ़ी उसामा गाज़ी साहब मौजूद हैं। इनसे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है ये क्या कहते हैं, और इस वक्त इनके पास एक बड़ी ख़बर है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये हिचकोले खा रही है। जरदारी और शहबाज जो हैं वो इस वक्त शहबाज की जो परवाज़ है उसमें खलल आ रहा है, ये बोझ बन चुके हैं। और क्या बांग्लादेश मॉडल जो है वो उसके ऊपर बातें जो हैं वो अब शुरू हो रही हैं। सुहेल वड़ाई साहब का आज का कॉलम जो है वो भी इसकी निशानदेही कर रहा है। और बहुत सी चीज़ें, शुगर मिल स्कैंडल जो है, शुगर स्कैंडल, क्योंकि इस वक्त जो मीडिया है वो इतना कंट्रोल्ड है हुकूमत का कि उसकी मर्ज़ी के बगैर कोई ख़बर नहीं चलती। ये गाज़ी साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। शुगर मिल स्कैंडल जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हो रही है, बात हो रही है, चैनल बात कर रहे हैं, तो क्या खिचड़ी क्या पक रही है। बाजोड़ के अंदर ऑपरेशन हो रहा है, इमरान खान की तहरीक 5 अगस्त की वो आहिस्ता आहिस्ता अपना मोमेंटम पकड़ रही है। तो इन सारी चीज़ों पर गाज़ी साहब का तज़किया लेंगे। गाज़ी साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं ना कि ये जो शहबाज की परवाज़ है ये इसमें रखना कौन डाल रहा है? क्या वजह है कि शहबाज और जरदारी दोनों जो हैं वो इस वक्त बोझ महसूस हो रहे हैं? शाकिर, ये जो आपने सारी बातें की ना, ये शुगर स्कैंडल से लेकर घी स्कैंडल और मईशत और सियासत, ऑपरेशन, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम पिछले 3-3.25 साल का जायज़ा लें तो बहुत होता है, एक वक्त होता है 3-3.25 साल। देखिए ना, 5 साल तो किसी गवर्नमेंट को मिलते हैं। बिल्कुल। इमरान खान को तो टोटल 3.5 साल मिले थे, तो 3.25 साल तो उनको हो गए हैं इस सेटअप को। अगर आप इस निज़ाम को देखें, इमरान खान की गवर्नमेंट जब से गई है, तो अगर हम तसलसल देखें पिछले 3.25 साल का, तो आपको बतदरीज जैसे नज़र आता है कि हम हर सतह पर नीचे गए हैं। कहते तो रहे हैं कि जी हम देखें स्टेबिलिटी ले आए हैं, ये जी हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। सबको पता है कि वो सब झूठ है, सब फ्रॉड है, कि 6% की ग्रोथ थी, 1% पे ले गए। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ, 1971 में भी नहीं हुआ, जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, 2 लख्त हो गया था, कि मुसलसल आपकी जो ग्रोथ है वो 2% या 3% से नीचे रहे मुसलसल 3 साल। ऐसा नहीं हुआ। तो माशी तौर पर हम तबाह होते चले गए। उसमें फिर स्कैंडल आ जाए, शुगर स्कैंडल, जिसमें पता लगे कि जितने हुक्मरान इस वक्त हैं, यानी आमिर डोगर साहब कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं, कमेटी में बैठकर कह रहे हैं कि जी सबसे ज़्यादा जरदारी साहब की हैं, फिर जहांगीर तरीन है, फिर शरीफ ख़ानदान है, इनकी शुगर मिल्स हैं। यही बैठकर इजाज़त देते हैं। अपने लोग राज खोल रहे हैं कि जी किस तरह समदी साहब को बिठाया जाता है। वज़ीर ख़ारजा कभी दुनिया में बैठा है कि जी वो ख़जाना की कमेटी या जो काम इस्माइल ने लंका ढा दी ना सारा कुछ, तो किस तरह शुगर बाहर जा रही है। फिर अब आप देखें 2 नंबरी देखें। एक तो उसमें से कहते हैं 300 रुपया बना लिया, एक्सपोर्ट की, सारा कुछ शुगर बाहर जाती भी है या फिर सिर्फ कागजों की हद तक में? नहीं, जाती है, बिल्कुल जाती है। स्मगलिंग भी, वैसे भी, एक्सपोर्ट भी, क्योंकि उसमें डॉलर आते हैं। फिर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वो ब्लैक मनी आप वाइट भी कर रहे होते हैं, बहुत फायदा हो रहा है। देखिए ना, 2 तरह से आप कमा रहे हैं। एक तो आप बाहर से कमा रहे हैं, फिर उसकी वजह से जो शुगर यहाँ पर महंगी हो रही है, ठीक है, आप बाहर भेज रहे हैं और यहाँ से फिर शुगर महंगी हो रही है। और जब कहा था कि जी इस रेट पे जाएगी, उससे ऊपर जाती जा रही है, 200 पर चली गई, नोटिस कोई नहीं आपने देखा। अब दोबारा वापस मंगवा रहे हैं। कब आएगी? जब आपकी गन्ने की फसल तैयार होगी और कहेंगे जी शुगर तो वाफिर है, तो लिहाजा उसकी कीमत कम हो गई होगी और आप गन्ना सस्ते दामों खरीदेंगे पूरे साल के लिए। तो दोनों हाथों से लूटते रहेंगे। पाकिस्तान की तारीख में इस पर अगर कहीं कोई काम हुआ तो इमरान खान के दौर में हुआ था, और अब आप देख लीजिए कि उनकी गवर्नमेंट ही चली गई। तो ये इतना माफिया स्ट्रांग है कि इसको हिलाया नहीं जा सकता। अब ये मुख्तलिफ चार्जशीट्स हैं। ये हो जाए रियल एस्टेट में, अगर आप देखेंगे तो इन्हीं के लोग आपको नजर आएंगे। घी में देखेंगे FIA की जो इंक्वायरी और JIT की इंक्वायरी इमरान खान के दौर में हुई थी, उस जब जहांगीर तरीन साहब नाराज हो गए, उसमें ये पता लगा था कि इसके पीछे एक ही लोग हैं, चाहे घी माफिया हो, चाहे शुगर माफिया, जितने भी हैं, क्योंकि फ्रंट मैन सबके एक हैं जिन्होंने ये प्राइस आके नीचे पूरा कार्टेल है। ये एक मेन चार्जशीट बनी हुई है, क्योंकि इसका बोझ आ रहा है एस्टैब्लिशमेंट पर कि जी हाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, ये सब कुछ हो रहा है। जब देखते हैं तो फिर पता लगता है अच्छा जी $100 मिलियन फलाने ने यूं कर दिए, फलां कर दिए। आपका ख्याल है ऐसी खबरें चल जाती हैं? करें ना केस नदीम मलिक साहब पर, फिर जिन्होंने $100 मिलियन का कहा। उसके बाद उस्मान साहब जो हैं, उस्मान शामी साहब, वो जो शामी साहब के बेटे हैं, मुजीब शामी साहब के, वो ये कहते हैं, उन्होंने तो नाम ले दिया कि जी सागदार साहब का है, लेकिन उनके बेटे ने इतना नहीं किया, ये बढ़ा चढ़ा कर किया, फलां किया। लेकिन ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं से नोट हुई हैं, आ रही हैं। फिर आप इसको जोड़ें, नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, शहबाज शरीफ, वो जी हमजा साहब, वो लाहौर में जाकर जनाब मरी में आ रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। अगर आप नोट करें तो ऐसी नहीं होती मीटिंग्स कि इनको क्या है, बैठकर कर लें, फ़ोन पर बता दें, जो भी होना है कर लें। जाकर इतनी खुफिया मीटिंग्स की क्या ज़रूरत है? फिर जरदारी साहब का आप देख लीजिए कि पहले जी वो जा रहे हैं, नहीं इस तरह नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो अभी लगता ये है कि एक प्रेशर डेवलप हो चुका है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कि जी ये 3-3.25 साल हो गए हैं
ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, और जब नहीं होता इंस्टीट्यूशन प्रेशर डेवलप हो चुका है। जी जी, सवालात किए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है, चार्जशीट पूरी तैयार है कि ये देखें, मिसाल जो आपको शुगर कहना कि ये देखें ये लोग किस तरह पैसे बना रहे हैं, इन्हीं की फैमिलीज हैं, इन्हीं की शुगर मिल्स हैं, ये देखें फलां काम देखें जी, ये मलिक रियाज के पीछे भी देखें कौन है, जहां हम उठाते हैं तो पीछे तो ये लोग निकलते हैं। तो इन्हीं की वजह से तो सारी खराबी हो रही है और हम बदनाम हो रहे हैं, कुछ ठीक हो ही नहीं रहा। कोई एक चीज़ बता दें जो सही हो रही हो, कोई समझ नहीं पकड़ रही, तो क्या करें, इनकी वजह से तो नहीं हो रहा, खाली ताबेदारी को चाटना है, क्या करें। फिर आप देख लें वो शहबाज शरीफ साहब और मोहसिन नकवी साहब की जो आई वीडियो, वो बॉडी लैंग्वेज आपने कभी आज तक देखी है ऐसे कि वो उनको बता रहे हैं ऐसे हुआ, और मोहसिन नकवी साहब का मिजाज ही ऐसा नहीं है, वो बड़े धीमे मिजाज से बात करेंगे इस तरह वो हो रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब बन रहा है। और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से सब चीज़ें रिलीज़ हुई हैं, वहाँ पर एडिटिंग का मार्जिन होता है, अच्छा गड़बड़ थी कोई तस्वीर कर दे उनको भी पता है सब होना है, तो चीज़ें तो ठीक नहीं चल रही ना, आम आदमी की जिंदगी बेहतर है, उसका करते करते प्रेशर इधर आ गया। अब बात यह है कि कब तक ये बोझ उठाया जाएगा। इसलिए जो बांग्लादेश मॉडल की आप बात कर रहे हैं ना, वो अब इसलिए हो रही है कि सारों को किसी तरह से शामिल किया जाए। ये सोच बड़े अरसे से है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें मसला वही आ जाता है कि जी खान साहब मानते ही नहीं हैं, खान साहब किसी तरफ आते ही नहीं है, बाकी तो सारे इकट्ठे ही हैं। मौलाना साहब का तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो आप जब चाहें उनको साथ शामिल करवा लें, उनका भी इतना मसला नहीं है। इमरान खान साहब बीच में जो है ना, वो अभी तक वो लगता है कि वो अपनी बात पर हैं कि जी जो आइन में है या जो हमारी बनती है या वो दे दे, या ये जिस तरह से नए इलेक्शंस की तरफ चला जाए, वो उससे पीछे नहीं हट रहे। वरना इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ी सी भी स्पेस इमरान खान साहब क्रिएट करें, ये मेरा तज्जिया है, ये बाकी मैंने आपको काफ़ी हद तक खबरें दी हैं कि ये चार्जशीट तैयार होना, बोझ बनना, मामला सही नहीं चल रही, ये सब खबरें हैं। अब मेरा तज्जिया ये है कि अगर इमरान खान साहब थोड़ी सी भी स्पेस क्रिएट करें और उसको अपनी ज़ात के लिए भी कह लें और इस निज़ाम के लिए भी कह लें, तो ये फ़ौरन बांग्लादेश मॉडल बन जाएगा। उसमें तहरीक इंसाफ को भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा और बाकी स्टेक होल्डर्स को सारा को मिल जाएगा, और फिर शायद इलेक्शंस की भी कुछ डेट आ जाए ताकि ये स्टीम ज़रा निकले, क्योंकि दहशतगर्दी भी बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रही है और वो ख़तरनाक है। सुहेल वड़ाई साहब की बांग्लादेश मॉडल पर बात करना, ये किसकी ख्वाहिश हो सकती है, हुकूमत की, रियासत की, या किसी और की? तो लाइन दी जा रही है ना, तो आप ये क्या समझते हैं कि कौन ये चाहता है कि अब सबको मिलाकर हुकूमत की जाए? सारे तजर्बे कर लिए हैं, ये तजर्बा रह गया, ये भी कर लो। देखिए बेसिक ख्वाहिश तो अगर देखें ना, ये जरदारी साहब का भी ये था ख्याल एक वक्त में, और उसके बाद मुझे लगता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बेचते हैं उनके आगे कि जी देखें फिर इस तरह से काम कर लिए। मेरा इसलिए ख्याल है कि जरदारी साहब को जब 2008 में आपको याद है कि गवर्नमेंट तो चैंपियन कहते थे हम तो टेक ऑफ कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे।